मैंने नशमन बुआ से एक अच्छे रिश्ते के लिए कहा था। वो एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लाई हैं परी के लिए। अगर इतने अच्छे घर में मेरी नाज़ों का रिश्ता हो जाए तो क्या बात है। पर अम्मी अब्बू ये रिश्ता परी के लिए देख रहे हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप। इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सुरैया की तरह अब मैं भी कभी ठीक नहीं हो सकती। अब बस मौत ही मुझे पनाह दे सकती है। प्लीज अम्मी ऐसी बातें ना करें। कोमल भाभी, जब तक आपने मुझे सबूत नहीं दिए थे ना कि फाइक का दूसरी औरतों के साथ चक्कर है, तब तक मैं आपके साथ नहीं थी। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है आप पर। मैं ये सब कुछ आपके बिजनेस पे कब्जा करने के लिए कर रही हूँ, तो क्या आप रोक सकते हैं मुझे अपने बिजनेस पे कब्जा करने से? आप खामखा देर कर रहे हैं। आज रात 12 बजे तक का टाइम है आपके पास। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, घर छोड़कर आ गई हूँ, लेकिन फरहान से ये बात तक करने का रास्ता भी बंद कर दिया। आज जो तुमने मेरी नींद पूरी होने के लिए अपने इतने जरूरी काम छोड़े हैं ना बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम्हारी माँ तुमसे इतनी खुश है तो यकीनन अल्लाह भी बहुत खुश होगा तुमसे। बेशक मैं अपने अल्लाह को राजी करने के लिए आपकी खिदमत करना अपना फर्ज समझता हूँ। शाबाश शाबाश, तुम बहुत सादतमंद बच्चे हो मेरे। आप यकीन करें अम्मी, आपको आज फ्रेश देकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। खुदा तुम्हें तुम्हारी ही तरह का एक फर्मा बरदार बेटा अता करे जो तुम्हारी तरह ही तुम्हें खुश करके खुशी महसूस करे। आमीन। अच्छा, तुम चाहो तो ऑफिस जा सकते हो बेटा। जी अम्मी, ऑफिस का काम अच्छा चल रहा है, मैं हैंडल कर रहा हूँ फोन पर साथ साथ। देख लेना, तुम्हारे कारोबार में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। मेरा कारोबार आपकी दुआएं आपके पैसों से ही चल रहा है। आप बेफिक्र रहें, सब ठीक चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन। चाय बनाऊं आपके लिए? चाय? और तुम बनाओगे? ऐसी मजे की चाय बनाऊंगा, आप हदीका के हाथ की चाय भूल जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, देखती हूँ फिर आज तुम्हारी हाथ की चाय में कैसा मजा है। बनाओ चाय। अभी बना के लाया। शुक्र है हानिया, मलिक साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हारा शौहर जेल जाने से बच गए। और तुम्हें पता है हानिया, तुम्हारे शौहर की दौलत में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। सोचो कुल मिलाकर कितना होगा? मेरा हिस्सा? हाँ भाई, बच्चों के साथ साथ बीवी का भी हिस्सा होता है शौहर की हर चीज में। 180 करोड़ रुपए तुम्हें कैश मिलेंगे। ये क्या कह रही है कोमल भाभी आप? इसके अलावा 2000 गज का बंगलो और शेयर्स भी मिलेंगे, जिसमें से हर साल तुम्हें 20-25 करोड़ रुपए मिलते रहेंगे। ये सब उस मार का सिला है हानिया, जिसके बाद भी तुम इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी।
आज कुछ भी नहीं होगा, फरहान है ना मेरे साथ। क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई, देखो जरा इसे। मैंने सोच लिया है, इस बार अगर मेरे बच्चे को खतरा हो तो मैं सब छोड़ छाड़ कर चली जाऊंगी, आपको भी। लेकिन वक्त आने पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अपने बच्चे की दुनिया में आने से पहले आ जाना। फरहान, अम्मी आए? अदीका के ख्यालों में खोए हुए थे बेटा? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चाय बनाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन चाय अगर चूल्हे पर गिर जाए ना तो चूल्हा साफ करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि तुमसे नहीं होगा। तुम जाओ, मैं चाय भी बनाती हूँ दोबारा और चूल्हा भी साफ करके आती हूँ। जाओ मेरा बेटा, शाबाश। हेलो, कैसे हो तुम? काम पड़ गया तुमसे, और ये काम आज रात 10 बजे से पहले होना चाहिए। टारगेट की लोकेशन क्या है? वो यहीं कराची में है, बाकी डिटेल मैं तुम्हें भेज रहा हूं। लेकिन एक बात याद रहे, अगर आज रात 10 बजे के बाद वो जिंदा रहा तो 12 बजे के बाद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। आपका काम रात 9 बजे से पहले ही हो जाएगा। हमारा शार्प शूटर सब कराची में ही है। आप सिर्फ टारगेट का नाम बताएं कि किसकी मौत खरीदना चाहते हैं आप। आफ्ताब राठौर। हेलो हेलो, क्या बात है? नाम सुनकर खामोशी क्यों छा गई? ये नाम इतना बड़ा है कि अगले 24 घंटे के अंदर हर न्यूज चैनल पे आफ्ताब राठौर के कत्ल के चर्चे चलने वाले हैं। तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। तो ठीक है, ओनली 2%। 2% मतलब? टारगेट की कुल असासे 4000 करोड़ फीसद से भी ज्यादा है, तो इसका 2% होता है 80 करोड़। 40 करोड़ काम होने से पहले और 40 करोड़ काम होने के बाद। मुझे मंजूर है। अभी थोड़ी देर में तुम्हें मेरा आदमी फोन करेगा। पैसे कहाँ पहुंचाने बता देना उसे, लेकिन काम हो जाना चाहिए। इस मामले से माँ को दूर रखना होगा, वरना वो परेशान रहेंगी। मैं जानता हूँ इस इक़दाम के बाद बहुत हलचल मचने वाली है। क्यों ना माँ को दुबई भेज दो, ताकि वो इस मर्डर के बाद की अफरा तफरी से महफूज रह सके।
मिस हानिया मलिक, आज आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा फिल्म? मैं क्या बताऊं, मुझे तो जेंट्स परफ्यूम्स का आइडिया ही नहीं है कोई। अरे कोई भी परफ्यूम उठा करके दो, आज मैं वो परफ्यूम लगाऊंगा जो तुम मुझे कहो। ओके। ये वाला लगा लें। ओह ये फ्रेग्रेंस, ये तो मेरी फेवरेट है। वाकई? क्यों, कैसी लगी? बहुत अच्छी है मलिक साहब। आज से आप मुझे मलिक साहब नहीं कहेंगे, बल्कि मेरे नाम से मुझे बुलाएंगे। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फाइक, आपका नाम लेना, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। बस ऐसी ही बीवी चाहिए थी मुझे, और ऐसी ही लाइफ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, रात डिनर बाहर करेंगे, तैयार रहना। जी मैं तैयार रहूंगी। टेक केयर। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी इतनी जल्दी दिल की मुराद पूरी कर दी। मुझे यकीन था कि अगर अपना घर मानकर रहूंगी तो घर की सारी खुशियां मिल जाएंगी। कोमल, वासिक, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए जनाब, आपका अपना घर है। वासिक भाई, हानिया कैसी हो? वेलकम टू माय होम वासिक भाई। आपको पता है ना, आप पहली बार मेरे घर आए, वो भी कोमल भाभी के कहने पर। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मुझे कोमल नहीं रोका हुआ था तुम्हारे घर आने से। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन अब नहीं। अब आपका जब दिल करे आप मेरे घर आ सकते हैं। क्या बात है, हानिया तो बड़ी खुश लग रही है। ये भी कोमल भाभी का ही कमाल है। कोमल के कमालात पर मुझे कोई शक नहीं है। और कल तो मुझे फोन करके कह रही थी कि कोमल भाभी को घर बुला लें। आज तुम कोमल भाभी की गुन गा रही हो? क्योंकि इससे पहले मुझे हदीका भाभी के सब्र और बर्दाश्त पर ही भरोसा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया हदीका भाभी ने भी कोमल भाभी को नहीं रोका था उन्हें प्रोटेक्ट करने से। और अगर आज हदीका भाभी अपने घर में खुश हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कोमल भाभी की वजह से। तुम्हारी कोमल भाभी जैसे ही घर से दूर हुई, तुम्हारी हदीका भाभी नाखुश हो गई और घर छोड़ के चली गई है वो। क्या ऐसा क्या हो गया था वासिक भाई कि हदीका भाभी घर छोड़कर चली गई? क्या फरहान भाई से झगड़ा हो गया था? अब हुआ क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शाजिया से पता चला है कि हदीका भाभी 6-7 महीने के लिए अपने मामू के घर शिफ्ट हो गई है। समझ गई। क्या समझ गई? खैर तुम छोड़ो, तुम बताओ तुमने लंच किया या मैं खाना लगाऊं? नहीं यार कोमल, मैं खाना खा कर आया हूँ। हाँ अगर चाय पीनी है तुमने तो हम साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। सो स्वीट। आप लोग बैठे, मैं आप लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऑफिस की रेनोवेशन का काम तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और स्टाफ की हायरिंग के लिए एड्स भी लगा दी हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। परसों तक इंशाल्लाह इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और इनॉग्रेशन के लिए भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से जा रहे हैं।
तुम क्या मेरे बगैर इंटरव्यूज कर लोगे? तुम्हें क्या पता कोमल, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में क्या होता है, तुम क्या इंटरव्यू करोगी? अच्छा, तो मैं उसका तो इंटरव्यू ले सकती हूँ ना, जो सबके इंटरव्यूज करेगा। माशाल्लाह, कितनी अच्छी जोड़ी है मेरे वासिक भाई और कोमल भाभी की। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। और खुदा ना करे ऐसी जोड़ी हो जैसी तुम फाइक मलिक के साथ बनाकर बैठी। आमीन। मैं तो चाय बनानी भी आ गई। आज रात 12 बजे हम लोग घर के अंदर दाखिल होंगे। सबसे पहले तू दाखिल होगा, छलांग मार के अंदर जाएगा और हमें दरवाजा खोल के अंदर करेगा, और फिर हम कमरों में कोमल को तलाश करेंगे। और याद रखना, उस दौरान अगर कोई भी सामने आए तो उसको गन पॉइंट पे उसके हाथ पांव बांध के घर के अंदर लॉक कर देना है। बिल्कुल ठीक। और जिशान, ये वारदात तू लीड करेगा। मैं क्यों भाई? क्योंकि मेरे दोस्त, मुझे वहां पर बिल्कुल चुप रहना है, वरना कोमल और हानिया दोनों मुझे पहचान जाएंगी। मेरी आवाज तो वो जानती हैं। ओह, समझ गया भाई, समझ गया। अपनी अपनी पिस्तौल अभी से चेक कर लो। और सबसे जरूरी बात, अगर हंगामी सूरत हाल में गोली चलानी भी पड़े ना, तो बिल्कुल डरना नहीं है। मैं अगर टांग की तरफ इशारा करूं तो गोली टांग पे चढ़नी चाहिए, अगर सर की तरफ इशारा करूं तो गोली वहीं पे चलनी चाहिए। लेकिन समीर, ज़ीशान, मैं तुझे पहले भी समझाता रहा हूं, हंगामी सूरत हाल में जब भी खतरा हो, सबसे कीमती हमारी जानें होती हैं, भले सामने कोई भी आए। अगर हम गोली नहीं चलाएंगे तो सामने वाला हम पे गोली चला सकता है। समीर ठीक कह रहे हैं ज़ीशान, हमें वहां सिर्फ समीर के इशारों को फॉलो करना होगा। और टेंशन की बात नहीं है, हमारे चेहरे छुपे हुए होंगे। तो अब बताओ, कैसे मसले हल कर रही हो हानिया के? तुम्हें हानिया की बातों से अंदाजा हो गया होगा ना, क्या वो भी यही चाहती है कि मैं ये घर छोड़कर ना जाऊं? ये तो है। तो फिर भरोसा रखें अपनी कोमल पर। माय डियर हस्बैंड, आज आयान के बर्थडे का केक कटने के बाद आपको समझ आ जाएगा मैंने अब तक यहाँ पर क्या क्या किया और आगे क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन इस बार काम पायदार होना चाहिए। मतलब ये कि हदीका भाभी के मसाइल भी तुमने ही हल किए थे और वो अब घर छोड़ के जा चुकी है। हदीका भाभी का मसला मैं समझ गई हूँ, मुझे यहाँ से फ्री होने दो, मैं उनको वापस ले आऊंगी। अगर मसला समझ गई हो तो मुझे भी समझा दो, क्योंकि मैंने हदीका भाभी के जाने के बाद फरहान भाई को बच्चों की तरह रोते हुए देखा है। अच्छा, मैं तुम्हें 7 दिन के लिए छोड़कर आई थी और तुम उदास हो गए थे। हदीका भाभी तो 7 महीने के लिए गई है। फरहान भाई का इतना तो हक बनता है ना कि वो 4 आंसू बहा ले। यार, ये हदीका भाभी और फरहान भाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? मुझे नहीं बताओगी? उन्हें यकीनन अपने बच्चे की फिक्र हुई होगी वासिक। वो नहीं चाहती थी कि अम्मी को पता चले कि वो उम्मीद से हैं, लेकिन 4 महीने के बाद तो ये राज छुपाने से भी नहीं छुप सकता। वो अपने बच्चे की खातिर अम्मी के डर से ये घर छोड़कर गई। आ जाएंगी वापस, मैं बात करूंगी उनसे। नहीं, जब तक फरहान से मेरी बात नहीं होगी मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगी। कहीं फरहान को ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ उनसे बात नहीं कर रही। अगर कोई ज़रूरी बात होगी तो कोमल की दोबारा कॉल आ जाएगी। अपने बच्चे के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। अगर अब भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी गुजारूंगी तो ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। कब आएगा फरहान? बेगम साहिबा,
कमबख्त, ऐसे पुकारता है क्या कोई? क्या तकलीफ है? आप फूट भी मुझे। वो बेगम साहब, मैं तो ये कहने आई थी कि घर के सारे काम हो गए हैं और अब छुट्टी का वक्त भी हो गया है, तो मैं अब जाऊं? शाजिया देख, थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुक जा, थोड़ी देर बैठ जा तू मेरे पास, ठीक है? वो बेगम साहब, मेरा बेटा है ना छोटा वाला, तो वो बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर के लेकर जाना है। तो ले जाना ना, ले जाना, बस आता होगा फरहान, बस आता होगा, तू थोड़ी देर के लिए रुक जा जब तक वो नहीं आता। बेगम साहिबा 9 बज रहे हैं और सर्दियों के दिन है, डॉक्टर भी 10 बजे क्लिनिक बंद करके चला जाएगा। मेरे अल्लाह, अब तो बिल्कुल ही अकेली रह गई मैं इस घर में। परवरदिगार बचा ले मुझे, बचा ले मेरे मालिक। अब तो दीवारों से भी डर लगने लगा है मुझे। फरमान कब आएगा?